Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Vihari. How are you all? Class 5th. I hope you all will be fine. So class 5th. Today our science topic is chapter number 15, floating and sinking. Objectives. आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं You will be able to learn about objects float in water, objects sink in water, Archimedes principle, why does an iron ship float, weight of an object under water. आप देखेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पानी में तैरती हैं, कौन सी डूब जाती हैं, आर्शिमीदेस का असूल क्या है, आयरन शिप जो है वो फ्लोट क्यों करती है, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर. सो let's start our lecture. Floating and sinking. Some objects float and some objects sink in water. What happens if you put a stone and a piece of the water? The stone sinks but the wood floats. Tie a string to a piece of wood and gently lower in water. You will find that it feels lighter and lighter as it goes in the water. Finally, it appears to have no weight, or if you now leave the string, the wood floats on water. कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ चीजें डूब जाती हैं. आप एक उसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे. वो कैसे? स्टोन जो है, पत्थर पानी में डूब जाता है. अगर आप एक लकड़ी का पीस ले लें, उसको एक स्ट्रिंग के साथ बांध लें, ठीक है, यू विल फाइंड इट लाइटर. लाइटर आपको बहुत ज्यादा फील होगा और वो पानी के ऊपर क्या तैरना शुरू हो जाता है. इफ यू नाउ लीव द स्ट्रिंग, द वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. इट इज नाउ सपोर्टेड बाय वाटर इंस्टेड ऑफ योर हैंड. द वाटर पुशेस अप द वुड टू सपोर्ट इट. अब लकड़ी क्यों तैरती है? पानी जो है वो उसको प्रेशर देता है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो उसको ऊपर की तरफ दबाव डालता है. द सपोर्ट फ्रॉम वाटर, इस पानी की सपोर्ट को क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट क्या है? पानी का ऊपर की तरफ बहाव. फोर्स एक्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इन वाटर, इवन ऑन ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट फ्लोट. ठीक है, वाटर की जो फोर्स है हर चीज पर, हर ऑब्जेक्ट पे जो है वो एक्ट करती है, और इवन के उन पे भी करती है जो नहीं तैरते. Place a brick in water. As it goes inside the water, it seems to become less heavy because of the upthrust. ठीक है, इसी तरह आप एक ईंट ले लें, ईंट जो है वो फौरन चली जाएगी, but it will not float in water because the upthrust is less than the weight of the brick. ठीक है, अब upthrust जो पानी का बहाव है वो क्या होता है? ईंट से कम होता है, इसीलिए जो है वो आसानी के साथ ईंट जो है वो पानी में डूब जाती है. The support from water is called upthrust. Upthrust is less than the weight of the brick. ठीक है, हम ब्रिक की बात कर रहे थे, ईंट की, तो सपोर्ट जो है पानी से मिलती है वो होती है अपथ्रस्ट. लेकिन जो ईंट के मामले में, ईंट के केस में जो दबाव है वो कम है, इसीलिए जो ईंट आसानी के साथ जो है वो डूब जाती है. यहाँ पे आप देखें ये वेट है या ये पानी की फोर्स है, जिसको कहते हैं बयोंसी या बियॉन्ड फोर्स. फोर्स अप्लाइड बाय यू, अपेरेंट वेट. जो हम अपनी फोर्स अप्लाई करते हैं वो एज अ अपेरेंट वेट जो है वो हमें शो होती है. आर्शिमीदेस. अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, हु वाज आर्शिमीदेस? आर्शिमीदेस वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट. ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर, साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, फिलोसोफर था, एस्ट्रोनॉमर था. उसने स्टडी क्या किया? स्टडी अपथ्रस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पानी का अपनी जगह को तब्दील करना. He found that the upthrust is equal to the weight of the water displaced by an object. उसने ये बताया कि पानी का दबाव जो है वो पानी के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है. डिस्प्लेसमेंट मतलब जितनी वो अपनी जगह ऑब्जेक्ट की वजह से चेंज करता है, उस बहाव का और उस डिस्प्लेसमेंट का, उस फासले का क्या होता है? वेट, वजन दोनों का बराबर होता है. आर्शिमीदेस प्रिंसिपल.
He found that upthrust is equal to the weight of a water. This is known as Archimedes principle. It means that if an object displaces 1 kilogram of water, then there will be upthrust equal to the weight of 1 kilogram acting on the object. इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम वाटर को डिस्प्लेस करता है तो उसका थ्रस्ट भी कितना होगा, उसका उस पे पानी का दबाव भी कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा. An object is lowered into a container or water. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लोअर में है, ऊपर है अभी. द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस वाटर. अब यहाँ पे जब वो अंदर आ गया तो उसने बहाव दिया है, उसने प्रेशर डाला है पानी पे और पानी जो है वो यहाँ पे आ गया. विच फ्लोज इनटू अ स्मॉलर कंटेनर, जिसने उसको छोटे कंटेनर में ले आया है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज, अब जो है वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह अंदर चला गया है. द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब उसका डिस्प्लेस वाटर का इक्वल कितना हो गया, इस ऑब्जेक्ट के इक्वल हो गया जो हमने डाला. ईंट के इक्वल ये पानी, इसका और इसका वेट क्या होगा, इक्वल होगा. ये क्या है, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, असूल है. यहाँ पे देखें ये अपथ्रस्ट है और ये डिस्प्लेस वाटर है. तो आर्किमिडीज के मुताबिक इसका अपथ्रस्ट, डिस्प्लेस वाटर का और अपथ्रस्ट पानी के दबाव का वेट क्या है, इक्वल है. The upthrust on the wood is greater than its weight, so it rises a surface and flows when left in water. The upthrust on the brick is hard, smaller than its weight, so it sinks. ठीक है, ईंट के मामले में जो है उसका अपथ्रस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसीलिए आसानी के साथ डूब जाती है. Why does an iron ship float? How can that ship float? आयरन शिप जो है वो आसानी के साथ कैसे फ्लो कर सकती है. Take a piece of modeling clay and roll into a ball. Modeling clay ले लें आप, उसको रोल कर लें बॉल की शेप में. Drop it in water, it will sink. उसको पानी में करेंगे तो वो डूब जाएगी. Take out the modeling clay and shape it to make a ball. अब वही क्ले आप दोबारा ले लें और उसको कश्ती की शक्ल में बनाएं. Now put it carefully in water. अब उसको जब हम पानी में रखेंगे तो वो डूबेगी नहीं. क्यों? Small bodies when dropped in water sink, such as iron nail or a stone. ठीक है, स्मॉल बॉडीज जो छोटी होती हैं, जैसे कि वो कौन कौन सी, आयरन नेल और अ स्टोन, वो क्या हो जाती हैं, उसमें डूब जाती हैं. On the other hand, some bodies even with same weight as that of that thing float on water, such as empty plastic bottle and even a ship. ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक या तो शिप या फिर खाली बोतल भी अगर आप पानी के ऊपर करेंगे तो वो उस पर तैरना शुरू हो जाती है, वो डूबती नहीं है. ये क्यों होता है? दिस हैपन बिकॉज द बोट बीइंग बिगर देन द बॉल. बॉल से बड़ी है बोट. ठीक है, डिस्प्लेसेस ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर देन द बॉल. अब वो क्या करती है कि पानी का वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस करती है ज्यादा बॉल के मुकाबले में. ठीक है, फिर क्या होता है, अपथ्रस्ट ऑन द बॉट इज देयरफॉर मोर देन दैट ऑफ द प्लेस्टाइन बॉल. अब अपथ्रस्ट जो है वो उसका बॉट का ज्यादा है पानी पे, इसी वजह से पुट स्मॉल स्टोन इन द बोट, इट कैन सपोर्ट अ few stones, but when the total weight of the boat and stone becomes greater, then the upthrust, the boat will sink. अब आप बोट में कुछ पत्थर रख देंगे तो पत्थर जब जैसे ही रखेंगे अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, पानी का हो जाएगा ऊपर की तरफ. लेकिन जो उसका डिस्प्लेस वाटर होगा उसकी भी अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो वो क्या हो जाती है, वो आसानी के साथ उसमें डूब जाती है. लेकिन जब हम पत्थर डालते हैं तो अपथ्रस्ट क्या हो जाता है, पानी का उसके इक्वल डिस्प्लेस वाटर के हो जाता है. इसी वजह से जो है वो आसानी के साथ जो है फ्लोट कर सकती हैं शिप पानी पे. It is shaped so that it is hollow inside. इसकी शेप जो होती है वो होलो होती है inside. It therefore displaces much more. अपनी शेप की वजह से, शक्ल की वजह से ये ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करती है. ठीक है, then an iron ball made of the same amount of iron. But if you go on loading a ship, at some stage its weight will become more than the upthrust and it will sink. अगर आप लोड करेंगे तो अपथ्रस्ट इसका एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है और ये फिर क्या हो जाती है, ये डूब जाती है. The weight of the water displaced by the ship is equal to the its weight, so it floats.
Whereas the weight of the water displaced by the iron nail is less than its weight, so the iron nail sinks. Weight of an object underwater, Archimedes principle. देखें ये ग्रेविटी, ये बायोन्सी, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ जो है वो अभी यहाँ पे है, उसके बाद ये यहाँ पे आया है, ठीक है। हमने इसको क्या किया है, हमने अभी इसको थोड़ा सा अंदर किया है, इसने वाटर डिस्प्लेस कर दिया है, यहाँ पे आके जो है ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है, तो ये फौरन अंदर आ गया है और इसका प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया। Weight on object underwater. When you put the brick tied to string in water, it seems to become less heavy. जैसे ही हम ईंट को अंदर करते हैं, हमें ये कम वजन वाली नजर आती है। If you weight an object underwater, its weight will be less than the weight of the object in air. अगर आप उसको ऑब्जेक्ट को वाटर में करेंगे, तो इसका उस ऑब्जेक्ट का जो वजन है वो एयर के मुकाबले में कम होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट। ये किसकी वजह से होता है, अपथ्रस्ट। We know that the upthrust equal to the weight of water. हमें पता है कि weight of water upthrust के इक्वल होता है। Weight in water is equal to weight in air minus upthrust. हम water का weight पता कर सकते हैं, हम upthrust भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, upthrust is equal to weight in air and weight of water displaced, ठीक है। Take up plastic bottles. Plastic bottles लें, आप उसको करें cup of its top. Make a hole about 5 centimeter. 5 centimeter पे hole बना दें. Below the top, insert a small rubber tube in the hole. Put polystyrene where the tube fits into the hole to make it watertight. अब हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कैसे कर सकते हैं, weight of stone in air minus weight of stone in water is equal to weight of water displaced. उसका हवा में पत्थर का वेट कितना है, उसका पानी में वेट कितना है। अब हम उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वो वाला वेट आ जाएगा जो कि पानी ने डिस्प्लेस किया है या पानी में जाते ही डिस्प्लेस हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट, हियर इज योर असेसमेंट। यहाँ ये असेसमेंट जो है वो आप अपनी स्कूल की नोटबुक्स पे सॉल्व करेंगे और इसको अच्छी तरह लर्न करेंगे। What happens if you put a stone and a piece of wood in water? What do you know about upthrust? Who was Archimedes? State the Archimedes principle. Why does an iron ship float? What would happen if you put two balloons in water, one full of air and other without air? How we can find weight of an object under water? So ये आप एक्सप्लेन करेंगे, इनको लर्न करेंगे और राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। Allah Hafiz. Take care.